आईटेल। नमस्ते, मेरा नाम सोनल है और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप का डेली फाइनेंशियल बुलेटिन खर्चा पानी। दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं अमेरिका और चीन एक बार फिर आमने सामने हैं। अमेरिका ने चीन को एक्सपोर्ट किए जाने वाले एडवांस सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजीज पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए हैं। इसमें कंप्यूटर चिप बनाने के लिए जरूरी सामान, सॉफ्टवेयर और हाई बैंडविड्थ मेमोरी चिप्स शामिल हैं। इसके जवाब में चीन ने भी एक कदम आगे बढ़कर अमेरिका के लिए हाईटेक मटेरियल जैसे कि गैलियम, जर्मेनियम और एंटीमनी जैसे मेटल्स को एक्सपोर्ट करने पर बैन लगा दिया है। इस टिट फॉर टैट वॉर का असर न केवल इन देशों पर बल्कि पूरे ग्लोबल मार्केट पर पड़ सकता है। वो कहते हैं ना, अमेरिका छींकता है तो दुनिया को सर्दी लग जाती है। ऐसे में सवाल ये है कि इन प्रतिबंधों का भारत पर क्या असर पड़ेगा? क्या ये भारत के लिए एक मौका है या फिर डेवलपिंग कंट्रीज को इस संघर्ष का खामियाजा भुगतना पड़ेगा? इसके अलावा एक रिपोर्ट के अनुसार एलन करियर इंस्टीट्यूट अनअकैडमी का अधिग्रहण कर सकता है। ऐसे में अनअकैडमी के भविष्य में क्या बदलाव हो सकते हैं, इस पर भी नजर डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का शो। चीन ने 3 दिसंबर को अमेरिका में एक्सपोर्ट किए जाने वाले कई मेटल्स पर बैन लगा दिया है। इन मेटल्स का इस्तेमाल खास तौर पर डिफेंस सिस्टम में होता है, जैसे सैटेलाइट कम्युनिकेशन, मिसाइल गाइडेंस सिस्टम, बुलेट और बैटरी की मैन्युफैक्चरिंग में। हालांकि इससे पहले चीन की तरफ से एक्सपोर्ट किए जाने वाले इन मेटल्स पर आंशिक प्रतिबंध लगाकर कड़ा रुख दिखाया था, यानी कि तब इन खनिजों के खरीदने के लिए अमेरिका को लाइसेंस का आवेदन करना पड़ता था, लेकिन अब पूरी तरह से बैन लगा दिया गया है। चीन का यह फैसला अमेरिका के एडवांस सेमीकंडक्टर के एक्सपोर्ट पर कड़े रिस्ट्रिक्शन लगाने के बाद आया है, जिसका अभी हमने शुरुआत में जिक्र किया था। अमेरिका चीन की 140 कंपनियों को एडवांस सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजीज बेचता है, जिनमें बायोटेक और सिकारियर जैसी कंपनियां शामिल हैं। नए अमेरिकी नियमों में चिप बनाने के सामान और सेमीकंडक्टर बनाने के लिए 3 तरह के सॉफ्टवेयर टूल्स पर नियंत्रण लगाया गया है। इस फैसले पर चीन तमतमाया हुआ है। चीन की कॉमर्स मिनिस्ट्री ने राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए एक बयान में कहा है, एक्सपोर्ट पर रोक लगाकर अमेरिका ने आर्थिक, व्यापार और तकनीकी मुद्दों को राजनीतिक हथियार बना लिया है। हमने ड्यूल यूज आइटम्स के एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी है, जो सैन्य और दूसरी चीजों के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। वहीं चीन ने जिन मेटल्स के एक्सपोर्ट पर बैन लगाया है, उनमें गैलियम, एंटीमनी और जर्मेनियम मेटल शामिल है। इनकी क्या खूबी है? गैलियम और जर्मेनियम का इस्तेमाल सेमीकंडक्टर में किया जाता है। जर्मेनियम इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी, फाइबर ऑप्टिक केबल और सोलर सेल्स में भी यूज होता है। एंटीमनी का इस्तेमाल बुलेट्स और दूसरे हथियारों में किया जाता है। द गार्डियन की रिपोर्ट के मुताबिक कयास है कि चीन अपनी इस लिस्ट में निकल और कोबाल्ट को भी शामिल कर सकता है। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि चीन दुनिया का 94% गैलियम और 83% जर्मेनियम मैन्युफैक्चर करता है। चीन के कस्टम डेटा के मुताबिक इस साल अक्टूबर तक अमेरिका में जर्मेनियम या गैलियम का कोई शिपमेंट नहीं हुआ, जबकि 1 साल पहले ये खनिजों के लिए चौथा और 5वां सबसे बड़ा बाजार था। वहीं एंटीमनी की शिपमेंट की बात करें तो सितंबर से अक्टूबर की तुलना में 97% की गिरावट आई है। चीन और अमेरिका के बीच चल रही इस ट्रेड वॉर के पीछे का लॉजिक समझने के लिए हमने एक्सपर्ट से बात की। जानिए उन्होंने क्या बताया। जो सेमीकंडक्टर्स का एरिया है, उसमें देखिए सेमीकंडक्टर्स में एक चीज होती है जिसको कॉम्प्लेक्स सेमीकंडक्टर्स कहते हैं, और कॉम्प्लेक्स सेमीकंडक्टर्स को बनाने के यानी उसके फैब्रिकेशन की टेक्नोलॉजी दुनिया में बहुत कम देशों के पास है। उसमें से यूनाइटेड स्टेट्स एक अहम देश है। लेकिन उन कॉम्प्लेक्स सेमीकंडक्टर्स को बनाने के लिए जिन रॉ मटेरियल्स की जरूरत पड़ती है, उसके प्रोडक्शन के और उसके सप्लाई की जो चेन्स हैं, उनके ऊपर चाइना का बहुत बड़ा प्रभुत्व है। तो इस चीज को लेकर यूनाइटेड स्टेट्स में बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम से ये इस पर विचार किया जा रहा है कि इसको हमें कैसे डी रिस्क करना है। तो अगर आप ये अमेरिका की दृष्टि से देखें तो ये जो 3rd क्रैकडाउन उन्होंने किया है अभी चाइना के सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री पे, जिसमें उन्होंने 140 कंपनीज को एक्सपोर्ट्स जो करते थे उसको कर्ब कर दिया है, और पर्टिकुलरली इसमें ज्यादातर जो है वो चिप इक्विपमेंट्स हैं और बहुत फेमस चिप इक्विपमेंट्स हैं चाइना के। वो इसलिए किया है क्योंकि इनके सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से, क्योंकि आज की डेट में जो सेमीकंडक्टर्स हैं, स्पेशली कॉम्प्लेक्स सेमीकंडक्टर्स हैं, उनका इस्तेमाल डिफेंस इंडस्ट्री में, स्पेशली जो नीश टेक्नोलॉजीज होती हैं, एडवांस्ड जो सिक्योरिटी के जो कंपोनेंट्स होते हैं, वो सब उनसे बनाए जाते हैं। तो चूंकि आपको मालूम है कि यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना जो है वो इंडो पैसिफिक में एक ग्रेट पावर कॉन्टेस्टेशन में इस वक्त उलझे हुए हैं, तो ऐसे में जो सेमीकंडक्टर्स और स्पेशली कॉम्प्लेक्स सेमीकंडक्टर्स के ऊपर ये फोकस है
ये एक तरह से बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की पहले से चली आ रही नीति है और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन भी इसको लेकर आगे जाएगा। और अभी चाइना ने इसके ऊपर जो क्रैकडाउन किया, मतलब एक रिस्पॉन्स दिया है, वो इस पे दिया है कि अच्छा, अगर आप हमको एक्सपोर्ट्स नहीं करेंगे तो हम कैसे काउंटर करेंगे? हम काउंटर करेंगे आपको उन रॉ मटेरियल्स का एक्सपोर्ट रोक कर, क्योंकि जब तक वो रॉ मटेरियल्स नहीं होंगे तब तक आप वो फिनिश्ड प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे। भारत इस समय चिप मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए अपना बजट $10 बिलियन से बढ़ाकर $15 बिलियन करने जा रहा है। इसके तहत टाटा अपनी पहली चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बना रहा है, जिसमें उसकी साझेदारी ताइवान की कंपनी पावर चिप सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन यानी PSMC के साथ है। इस फैक्ट्री की लागत 91,000 करोड़ रुपए से ज्यादा होगी। इस ट्रेड वॉर का भारत पर क्या असर पड़ेगा, जानते हैं। भारत के रिश्ते चाइना से भी अच्छे तो किसी दृष्टि से नहीं है, क्योंकि LAC में हमारा टेंशन है, इंडो पैसिफिक में डोमिनेंस को लेकर भी हमारे अलग अलग वो है मतलब जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं, लेकिन ट्रेड डिपेंडेंस है। और आपको मालूम है कि जब चाइना का क्वेश्चन आता है तो ये एकमात्र बहुत बड़ा क्वेश्चन है जिसके वजह से यूनाइटेड स्टेट्स के साथ हमारी कन्वर्जेंस बढ़ती जा रही है। इनफैक्ट आज के डेट में जो भारत के लिए सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पार्टनर है वो हर दृष्टि से यूएस है, चाहे वो डिफेंस हो, चाहे ट्रेड हो, चाहे डायस्पोरा हो, चाहे टेक्नोलॉजी हो, चाहे इस तरह के क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी हो। बहुत संक्षेप में अगर मैं आपको बताऊं तो आपको ध्यान होगा कि अभी कुछ दिन पहले जब भारत और अमेरिका के संबंधों में एक नई प्रगाढ़ता आई तो उसमें एक कॉम्प्लेक्स सेमीकंडक्टर के एग्रीमेंट को साइन किया गया, जो पहली बार अमेरिका ने किसी ऐसे देश में उन्होंने कहा कि हम एक सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट लगाएंगे। फैब्रिकेशन का मतलब उसको बनाने का, इसीलिए उसको सेमीकंडक्टर फैब एग्रीमेंट भी कहा जाता है। तो ये जो सेमीकंडक्टर फैब एग्रीमेंट है, ये सिंपल सेमीकंडक्टर्स के लिए नहीं है जो कि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं, बल्कि ये कॉम्प्लेक्स सेमीकंडक्टर्स के लिए है, जैसे कि गैलियम नाइट्राइड। और अगर आप देखें तो अभी चाइना ने जिस रॉ मटेरियल पे रोक लगाया है उसमें गैलियम है, उसमें जर्मेनियम है, राइट। तो ये जो यूएस का पुश है, मैंने आपको बताया कि ये बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का तीसरा बहुत बड़ा पुश है चाइना के ऊपर से ये क्रिटिकल डिपेंडेंसी को डीरिस्क करने के लिए और उसको फ्रेंड शोर करने के लिए। इसका मतलब कि जो फ्रेंडली देश है यूएस की दृष्टि से, वहां पर इन सप्लाई चेन्स को, प्रोडक्शन चेन्स को शिफ्ट करने के लिए, और इसीलिए इसमें भारत का रोल आता है। अब अभी तो ये फैब्रिकेशन एग्रीमेंट शुरू नहीं हुआ है, अभी इसको आने में वक्त लगेगा, लेकिन ये साइन हो गया है। और अगर इसमें आप गौर से देखेंगे तो इसमें भी कॉम्प्लेक्स सेमीकंडक्टर्स हैं जो फिर भारत में बनाए जाएंगे यूएस कंपनीज के सहयोग से। और यही वो कॉम्प्लेक्स ये सेमीकंडक्टर्स हैं जो कि भारत में बनने के बाद न केवल भारत के जो डिफेंस इक्विपमेंट है उसका भी बहुत बड़ा उसमें उसका रोल है, बल्कि एक्सपोर्ट में भी रोल होगा। और एक और बात है इंपॉर्टेंट, जिस पर बहुत बार ध्यान नहीं जाता, कि अगर आप भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट्स को देखते हैं तो 50% से ज्यादा भारतीय डिफेंस एक्सपोर्ट्स आज के डेट में यूएस को जाते हैं। और जो ये यूएस को डिफेंस एक्सपोर्ट्स जा रहे हैं, ये फिनिश प्रोडक्ट्स और बिग टिकट जो इक्विपमेंट है वो नहीं, बल्कि डुअल यूज के जो प्रोडक्ट्स हैं वो जा रहे हैं, जिसमें से ये इस तरीके के कंपोनेंट्स, इस तरीके के सेमीकंडक्टर्स, कॉम्प्लेक्स सेमीकंडक्टर्स और उनसे रिलेटेड जो इक्विपमेंट है उसकी बात होती है। तो कुल मिलाकर हम देख रहे हैं कि ये यूएस की तरफ से पुश है। ये कितना सक्सेसफुल होता है ये तो हमें आने वाले समय में पता चलेगा। दुनिया भर में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में ताइवान और साउथ कोरिया के बाद चीन तीसरे नंबर पर है। यहाँ समझना जरूरी है कि सेमीकंडक्टर और कॉम्प्लेक्स सेमीकंडक्टर में क्या फर्क है। अमेरिका ने जिस एडवांस सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी पर रोक लगाई है वो कॉम्प्लेक्स सेमीकंडक्टर बनाने के लिए जरूरी रॉ मटेरियल और उपकरण है। ये तकनीक बेहद उन्नत चिप्स बनाने में इस्तेमाल होती है जो आम सेमीकंडक्टर से ज्यादा जटिल और शक्तिशाली होते हैं। हम सिर्फ सेमीकंडक्टर्स के बारे में नहीं बात कर रहे, सेमीकंडक्टर और कॉम्प्लेक्स सेमीकंडक्टर्स में थोड़ा फर्क होता है। सेमीकंडक्टर्स जो है वो भी हर किसी इक्विपमेंट, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट का एक इंटीग्रल पार्ट है, लेकिन जो कॉम्प्लेक्स सेमीकंडक्टर्स हैं जिसमें मैंने आपको बताया कि जो उसके फ्यूल एफिशिएंसी और जो उसके स्पीड, और स्पेशली आज के टाइम में जबकि एआई के वजह से स्पीड और एफिशिएंसी ये इतनी ज्यादा चर्चा में आ गई है, तो ऐसे में आज के डेट में जो क्रिटिकल, इसमें जो क्रिटिकलिटी है ना, मतलब इसमें जो विशेष बात है वो कॉम्प्लेक्स सेमीकंडक्टर्स के ऊपर है। तो सेमीकंडक्टर्स तो दुनिया में बहुत सारे देश बनाते हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स सेमीकंडक्टर्स को बनाने की जो तकनीक है वो दुनिया में बहुत कम देशों के पास है, जिसमें से यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो अग्रणी भूमिका निभाता है। आपने चाइना के भी आंकड़े बताए, लेकिन इसके अलावा ताइवान भी एक देश है जो कि बहुत स्पेशली जो ताइवान के जो लीडिंग कंपनीज हैं वो चिप इंडस्ट्री पे बहुत राज करते हैं। इनफैक्ट अगर मैं आपको थोड़ा सा ये बात समझाऊं कि तो
ताइवान भी यूनाइटेड स्टेट्स के साथ जो कहता है कि भाई हमें आपका सिक्योरिटी अम्ब्रेला चाहिए, वो इसलिए क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स की जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है, जो फैब्रिकेशन प्लांट्स हैं, वो भी इस तरह के रॉ मटेरियल्स के ऊपर निर्भर करते हैं, जो चाइना से आते हैं, ताइवान से और तमाम देशों से आते हैं। इसी वजह से यूनाइटेड स्टेट्स ने बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के वक्त में एक एक्ट पारित किया था जिसका नाम है द चिप एक्ट, या चिप एक्ट का मतलब यह था कि यूनाइटेड स्टेट्स को आइडेंटिफाई करना था कि वो क्रिटिकल डिपेंडेंसीज कहां कहां हैं और वहां से उनको डी-रिस्क करना था। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF की डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर गीता गोपीनाथ ने इस साल अपने एक संबोधन में कहा है कि पहले के मुकाबले नॉन अलाइन कंट्रीज का रोल अहम हो गया है। नॉन अलाइन कंट्रीज माने जो न खुलकर अमेरिका के साथ हो न चीन के साथ। उन्होंने कहा था कि पहले ऐसे देश ग्लोबल सप्लाई चेन का हिस्सा नहीं हुआ करते थे, लेकिन आज इन देशों की आर्थिक और कूटनीतिक ताकत बढ़ी है, इसलिए ये देश अब कनेक्टर का काम कर सकते हैं, यानी वे दोनों ब्लॉकों के बीच कनेक्शन बनाए रखने में मदद कर सकते हैं, जिससे नुकसान को कम किया जा सकता है। ये आप इस बात से समझ सकते हैं कि इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक 2019 से अमेरिका में चीन के एक्सपोर्ट में कमी आई है, लेकिन इसके बदले में वियतनाम, मेक्सिको और भारत को फायदा हुआ है। आपको बताते चले कि ट्रंप भारत के साथ रिश्तों को बढ़ाने में गहरी दिलचस्पी दिखाते हैं। ट्रंप ने कई बार इस बात को दोहराया है कि वो भारत के साथ रिश्ते मजबूत करने के हिमायती हैं। दोनों देशों के बीच अगर व्यापार की बात करें तो भारत के लिए अमेरिका मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट का सबसे बड़ा मार्केट है। भारत अमेरिका को खाने पीने की चीजें, मसाले, चाय, कपड़े, लेदर का सामान, हीरे जवाहरात और दवाएं वगैरह खूब बेचता है। अमेरिका के साथ भारत का व्यापार फायदे का सौदा है। वित्त वर्ष 2023-24 में भारत ने अमेरिका से कुल करीब 42.2 अरब डॉलर कीमत का सामान खरीदा। आज की तारीख में इसे रुपए में कन्वर्ट करें तो भारत ने अमेरिका से करीब 3,55,000 करोड़ रुपए की कीमत का सामान खरीदा है, जबकि भारत ने इस दौरान अमेरिका को 6,92,000 रुपए की कीमत का सामान बेचा है। साल 2017 से 2021 तक ट्रंप के राष्ट्रपति रहने के दौरान भारत अमेरिका संबंधों में काफी तरक्की देखी गई। इसमें ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच मजबूत व्यक्तिगत तालमेल का भी काफी योगदान रहा है। अब बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ। एलन करियर इंस्टीट्यूट भारत के सबसे मेजर एडटेक स्टार्टअप अनअकैडमी को $800 मिलियन यानी करीब 6.7 हजार करोड़ रुपए में खरीदने के लिए बातचीत कर रहा है। द इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक 2021 में अनअकैडमी की वैल्यू $3.4 बिलियन यानी आज के करीब 28.8 हजार करोड़ रुपए थी। रिपोर्ट में कहा गया कि इस डील पर पिछले कुछ महीनों से चर्चा चल रही है। अगर ये सौदा फाइनल होता है तो भारत के एडटेक सेक्टर की सबसे बड़ी डील्स में ये एक होगी। डील को लेकर एलन के इन्वेस्टर बोधी ट्री और अनअकैडमी के सह संस्थापक गौरव मुंजाल के बीच बातचीत जारी है। ऐसा माना जा रहा है कि डील पूरी होने के बाद अनअकैडमी के संस्थापक गौरव मुंजाल रोम सैनी और सुमित जैन कंपनी से अलग हो सकते हैं। उम्मीद की जा रही है कि इस डील के बाद अनअकैडमी के संस्थापक टीम, जिसमें गौरव मुंजाल, रोम सैनी और सुमित जैन शामिल हैं, वो कंपनी छोड़ देंगे। ये फैसला इस साल की शुरुआत में कंपनी के CTO यानी चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर हिमेश सिंह के कंपनी छोड़ने के बाद हुआ है। तो ये था आज का खर्चा पानी बुलेटिन, जो लिखा था मेरी साथी प्रगति चौरसिया ने। इन दोनों ही मसलों पर अगर आप कोई राय रखते हैं तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिए। शुक्रिया।